नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक सीधे मुंबई से। मैं हूं साहिल जोशी। शीना मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस तेजी से कोशिश कर रही है, लेकिन जितना पुलिस आगे बढ़ रही है उतने सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल इंद्राणी मुखर्जी के वर्तमान पति पीटर मुखर्जी की भूमिका को लेकर भी है और साथ ही सवाल इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना की भूमिका को लेकर भी है। पीटर मुखर्जी अपना बयान इससे पहले ही मुंबई पुलिस के पास दर्ज कर चुके हैं, लेकिन कहे मुताबिक क्या वो सचमुच हत्या के वक्त देश के बाहर थे या नहीं, ये छानने के लिए मुंबई पुलिस ने उनके पासपोर्ट की कॉपी मंगवाई थी। रिश्तों के मकर जाल में उलझी शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री हर कदम पर एक नया मोड़, एक नया जाल, एक नया सवाल लेकर आ रही है। मुंबई पुलिस कभी हत्या में उलझे तार सुलझाने की कोशिश करती है तो रिश्तों के तार उलझ जाते हैं। जब रिश्तों के तार को सुलझाती है तो कहानी फिर एक नया मोड़ ले लेती है। शीना मर्डर केस की पहेली में जितने किरदार हैं उतने सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है पीटर मुखर्जी पर। इंद्राणी मुखर्जी के वर्तमान पति पीटर मुखर्जी सवालों के घेरे में। जिस रोज बेटी के कत्ल के आरोप में इंद्राणी मुखर्जी को पुलिस ने गिरफ्त में लिया, उस रोज पीटर ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि शीना इंद्राणी की बेटी है। You know, about 3 or 4 years ago, I had asked her this because I had heard this theory, and I asked Indrani about it, and she completely refuted it to the extent that she said that's complete rubbish, and so please do not believe such nonsense. So I said, fine, if that's what you're saying, then as a wife, I believe you. I have no reason to go out and double check the facts or go back and do a back check or anything, because that's not what you do. और अब पीटर मुखर्जी अपने बयान से पलट गए हैं। एक इंटरव्यू में पीटर ने कहा है, 2011 में शीना ने मुझे बताया था कि इंद्राणी ने आपको गलत जानकारी दी है। मैं उसकी बहन नहीं बल्कि बेटी हूँ। उस वक्त मैंने शीना की बात पर भरोसा नहीं किया क्योंकि इंद्राणी ने शीना की बात को झूठ बताया था। मैंने इंद्राणी की बात पर ही भरोसा किया। इससे पहले पीटर ने कहा था कि उन्हें उनके बेटे राहुल ने बताया था कि शीना इंद्राणी की बहन नहीं बेटी है। आखिर क्यों बार बार बयान बदल रहे हैं पीटर? मुझे हैरानी इसी बात की है कि पीटर जैसा समझदार बंदा, इंटेलिजेंट सक्सेसफुल मैन, थिंकिंग मैन, समझदार, कैसे कह सकता है कि मैंने एक सवाल किया था इंद्राणी को और उसने ना बोल दी तो हमने इसको पीछे के रूम के कबर्ड में छुपा दिया इस राज को। क्या है ये? मेरे को ये बात समझ में नहीं आई। कुछ और कारण हो सकता है कि पहले भी क्यों इंद्राणी ने छुपाई ये बात, इंद्राणी के बच्चों ने क्यों छुपाई ये बात, और फिर पीटर को जब पता चला उसने क्यों छुपाई ये बात। यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ इंद्राणी का बेटा मिखाइल भी दावा कर रहा है कि उसने खुद पीटर को बताया था कि शीना इंद्राणी की बेटी है। क्योंकि जो एविडेंस का बात बोल रहा हूँ वो है कि जो प्रूफ कर ले कि शीना मेरी बहन है और उनकी बेटी है, ठीक है, वो बॉम्बे में कहा रही है, वैसे कुछ मेरे पास सबूत है। तो क्या शीना मर्डर केस में पीटर मुखर्जी कुछ छिपा रहे हैं? आखिर क्यों वो बार बार बयान बदल रहे हैं? पुलिस अब ये सच पीटर से भी खंगालना चाहती है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस अब पीटर से पूछताछ की तैयारी कर रही है। पीटर से पुलिस ये सवाल कर सकती है, शीना और राहुल दोनों ने बताया कि शीना इंद्राणी की बेटी है, फिर आपने सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की? आपको पता था कि शीना के आपके बेटे राहुल मुखर्जी से कैसे रिश्ते थे? इस पर आपका रवैया क्या था? 3 साल से शीना का कोई अता पता नहीं है, आपने उसकी तलाश क्यों नहीं करवाई? शीना मर्डर केस में पीटर मुखर्जी सवालों के घेरे में है, तो सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं इस कत्ल में इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना की भूमिका पर। संजीव को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया है 24 अप्रैल 2012 को शीना को इंद्राणी की कार में जबरदस्ती खींचा था संजीव खन्ना ने। हत्या के वक्त संजीव खन्ना ने शीना के पैरों को जकड़े रखा और इंद्राणी ने गला दबाया था, जबकि संजीव खन्ना ने बड़ा बचकाना बयान देते हुए पुलिस को बताया है कि वह हत्या के वक्त कार में तो था लेकिन उसे नींद आ गई थी। पुलिस को संजीव खन्ना की भूमिका पर शक है, इसी नाते वो हत्या के सारे आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी में है। पुलिस ने संजीव खन्ना के 2 लैपटॉप अपने कब्जे में लिए हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जाने बगैर पुलिस अब मर्डर मिस्ट्री को सुलझा नहीं सकती।
और उन सभी सवालों के जवाब मिलने हैं संजीव खन्ना से। संजीव खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी की शादी बरसों पहले टूट चुकी थी, फिर किस वजह से दोनों में बनी रही इतनी नजदीकी? आखिर संजीव खन्ना का क्या स्वार्थ था जिसकी वजह से उसने हत्या जैसी वारदात में इंद्राणी मुखर्जी का साथ दिया? पीटर मुखर्जी, संजीव खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी की जिंदगी का कौन सा सच अभी आना बाकी रह गया है? संजीव खन्ना के पास से आयरलैंड और नॉर्वे का वीजा मिला है, तो क्या विदेश भागने की फिराक में था संजीव? पीटर मुखर्जी, इंद्राणी और संजीव खन्ना के रिश्तों के बीच एक बच्ची है विधि। ये संजीव और इंद्राणी की बेटी है, जिसे पीटर ने अपनी बेटी के तौर पर अपनाया है। विधि भी पीटर को ही अपना पिता मानती है और पीटर कहते हैं कि संजीव को वो जानते नहीं। उफ, कितने पेच हैं इस इंद्राणी जाल में। शम्स ताहिर खान, शिवेंद्र के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। अब तक मुंबई पुलिस इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्याम राय, इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना और साथ ही पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी से इस मामले में पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब तक इस मामले का पूरा सच उभरकर सामने नहीं आ पाया है। इसीलिए मुंबई पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी के बेटे मिखाइल से भी दिन भर पूछताछ की। उनको मुंबई लाया गया, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी। शीना मर्डर केस के खुलासे के बाद एक अहम कड़ी बनकर सामने आया है शीना का भाई मिखाइल। मिखाइल ने दावा किया कि उसके पास सबूतों का जखीरा है। सवाल यह है कि शीना मर्डर केस के बारे में क्या जानता है मिखाइल। मिखाइल सारे सबूत पुलिस को सौंप चुका है। मुंबई पुलिस को हत्याकांड की तह तक जाने के लिए मिखाइल से जुड़े तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करनी है। खार थाने में मिखाइल से देर तक पूछताछ हुई। इंद्राणी हर महीने मिखाइल को पैसे भेजती थी, फिर भी मिखाइल को अपनी मां इंद्राणी से इतनी नफरत क्यों थी? मिखाइल ने पुलिस को 2011 में शीना के लिखे ईमेल सौंपे। उन मेल्स में क्या लिखा है? क्या मिखाइल इस कत्ल की वजह जानता है? अगर हाँ, तो फिर उसने 3 साल तक अपनी जुबान बंद क्यों रखी? इस हत्याकांड में किरदारों की भूमिका जितनी अहम है, उतनी ही अहम है सबूतों की भूमिका। सवाल यह है कि इन सबूतों से पुलिस इस हत्याकांड में क्या क्या साबित कर पाएगी। सबूत के नाम पर रायगढ़ से शिवानी की हड्डियां बरामद हुई। उनसे सिर्फ ये पता चल सकता है कि लाश पुरुष की थी या महिला की, और ये भी पता चल जाएगा कि हत्या कब हुई थी। दूसरा सबूत है मौके से बरामद सूटकेस का टुकड़ा, जिससे ये पता चल पाएगा कि हत्या कितने साल पहले हुई थी और सूटकेस में लाश किसकी थी। तीसरा सबूत आरोपियों के फोन कॉल्स हैं, जिनसे पता चल सकता है कि कत्ल में इंद्राणी, संजीव और ड्राइवर की मिलीभगत थी। यह भी पता चल जाएगा कि कातिलों ने आपस में कब कब बातें की। चौथा सबूत शीना का मोबाइल है, जिसके बरामद होने पर साबित हो जाएगा कि 1 साल तक इंद्राणी ने राज पर पर्दा डाला और शीना बनकर लोगों को मैसेज भेजे। इस हत्याकांड में सबसे माथापच्ची वाला सवाल तो यह है कि आखिर क्यों इंद्राणी ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के सामने शीना हत्याकांड की यस सर आपने कहा था कि संजीव खन्ना के आने के बाद में This morning we have recovered the skeletal remains of the deceased Sheena Bora. We've also recovered Sheena Bora's passport from Dehradun today. This would negate the theory that Sheena Bora went to the US. Third, we've just interrogated the third accused, and he has confessed to his complicity in the crime. Further investigation is going on, and our teams, as I mentioned yesterday, our teams
have gone to other parts of the country for investigation. We've got the remand of the third accused up to the 31st, and further investigation is on. What about the We have recovered the skeletal remains today. Tomorrow we shall be dispatching for the DNA test. देखिए, आज सवेरे हमने पेन के पास से डिसीज के जो स्केलेटल रिमेन्स हैं वो हमने आज सवेरे रिकवर किए। डिसीज शीना बोरा का जो पासपोर्ट है वो हमने देहरादून से आज रिकवर किया है। इसके अलावा जो तीसरा अक्यूज्ड है उसके इंटरोगेशन में उसने अपने रोल इस केस में उसने एक्सेप्ट किया है। हमने मिखेल से भी पूछताछ की। मिखेल ने भी हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने बयान दिया है। कहां तक पहुंची है तफ्तीश, उसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आज सुबह ही शीना बोरा का कंकाल मिला और उसके बाद जिस तरीके से पूछताछ हुई है, मामला आगे बढ़ा है। उन्होंने बताया कि कल कंकाल का डीएनए टेस्ट किया जाएगा, यानी ये पुष्टि करने की कोशिश होगी कि ये कंकाल शीना बोरा का ही है, क्योंकि बार बार इंद्राणी यही कह रही थी कि शीना विदेश चली गई थी और विदेश में ही रह रही हैं। उन्होंने अपनी तरफ से यही कहा था कि किसी भी तरीके की इसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि शीना की हत्या हुई नहीं है, लेकिन जो कंकाल बरामद हुआ है उसका डीएनए टेस्ट होगा और डीएनए टेस्ट के जरिए ये बात साफ तौर पर सबके सामने रहेगी कि ये कंकाल आखिर किसका है, ताकि हत्या का मामला आगे चलाया जा सके। अभी जो पूछताछ हुई है, जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके आधार पर आगे की जानकारी दी है राकेश मारिया ने। उसमें अहम उन्होंने ये बताया है कि जो मिखाइल बोरा आया, जो यानी जो शीना का भाई है, वो उसने भी अपनी तरफ से कई अहम सबूत दिए हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। शीना मर्डर केस में हर दिन नए राज खुल रहे हैं, नए सवाल उठ रहे हैं और नए जवाब ढूंढे जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि शीला आखिरकार किसकी बेटी है, उसके पिता कौन है। बहुत सारे बयान मुंबई पुलिस के पास है, लेकिन सबूत की कमी है। आखिरकार कैसे ये केस टिकेगा अदालत में। इंद्राणी मुखर्जी की जिंदगी की कहानी तो चंद्रकांता से भी ज्यादा रहस्यमय हो चली है। रिश्तों के इतने पेच हैं, खुद इंद्राणी की जिंदगी ऐसी पहेली की तरह है जिसे बिना सुलझाए शीना के कत्ल की हकीकत तक पहुंचना मुश्किल है। सवाल नंबर 6, कितने उलझे हैं रिश्तों के तार। इंद्राणी की पूरी जिंदगी एक तिलिस्म हो गई है। झूठे रिश्तों से शुरू हुई कहानी ने इंद्राणी की जिंदगी को भी झूठ का पुलिंदा बना दिया। कौन है इंद्राणी के असली माता पिता? इंद्राणी ने जिंदगी में कितनी शादियां की? क्यों इंद्राणी के पास शीना की हत्या के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा? हत्या के लिए उसने कैसे राजी किया ड्राइवर और पूर्व पति संजीव खन्ना को? शीना मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए तमाम सवाल सच का सामना कर रहे हैं। इस कहानी में हर किरदार एक पहेली है, खुद शीना भी। सवाल नंबर 7, किसकी बेटी है शीना? यह सवाल भी पेचीदा है। शीना के नाना के मुताबिक शीना इंद्राणी के पहले पति सिद्धार्थ दास की बेटी है, लेकिन उसके बर्थ सर्टिफिकेट में उपेंद्र बोरा का नाम लिखा है। उधर इंद्राणी को जानने वाले कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। She said when she was quite young, her father walked out of the house and was never seen again. Her mother then, sort of shades of Hamlet, went on to marry the father's brother. That her stepfather molested her. That at quite a young age, she therefore walked out of home because her mother would not take her side. जितने किरदार, उससे कहीं ज्यादा सवाल। इंद्रजाल जैसी ये सस्पेंस और थ्रिलर कहानी क्लाइमेक्स तक पहुंचने के लिए तमाम सवालों से गुजर रही है। मसलन सवाल नंबर 8, वो कौन था
जिसने मेरठ से फोन करके मुंबई पुलिस को शीना की हत्या की जानकारी दी थी। सवाल नंबर 9, इस केस के किरदार लगातार बयान बदल रहे हैं, ऐसे में नतीजे तक कैसे पहुंचेगी पुलिस? सवाल नंबर 10, 3 साल पुराने मर्डर केस में इतने कम सबूतों के सहारे अदालत में कैसे मुजरिमों को सजा दिलवा पाएगी पुलिस? कानून सिर्फ आरोपियों के बयानों पर नहीं चलता, उसे हर मोड़ पर सबूतों की रोशनी चाहिए। ऐसे में क्या अदालत से मिल पाएगा शीना हत्याकांड का इंसाफ? विद्या के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। शीना मर्डर केस पर हमारी ये खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।